हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। चलिए शुरू करते हैं स्टोरी जिसका नाम है बेइंतहा। ये सिंगल मदर की स्टोरी है। जैसा कि मैंने कहा था मैं लेकर आऊँगी। रिद्धि के हस्बैंड की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हो जाती है, जिसके बाद रिद्धि अपनी बच्ची को अकेले ही पालती है। रिद्धि के फैमिली में कोई नहीं था और अमित, रिद्धि के हस्बैंड अमित की फैमिली में लोग थे, पर उन्होंने रिद्धि और अमित के रिश्ते को अपनाया नहीं था। रिद्धि अपनी बेटी को लेकर फ्लैट में रहती है। रिद्धि रोज़ सुबह एक डांस क्लास जाती है, डांस सिखाने बच्चों को, और फिर वो एक कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करने के लिए जाती है, क्योंकि एक अकेली माँ को इतना तो करना ही पड़ता है अपने बच्चे को पालने के लिए। फिर रिद्धि अपनी बच्ची के परवरिश के लिए बहुत मेहनत करती है। रिद्धि मॉर्निंग में उठती है। अब स्टोरी पे आते हैं। और सान्विका को अपनी नेबर को देते हुए कहती है, अगर उठे सान्विका तो कहिएगा मम्मा अभी आ जाएगी। वो अपनी स्कूटी निकालते हुए डांस सिखाने चली जाती है। ऐसे ही वो अपनी डांस क्लास लेती है। 2-2.5 घंटे बाद डांस क्लास ओवर होता है। देन वो रिटर्निंग में घर आते टाइम देखती है तो उसके बॉस का फ़ोन आ रहा होता है। वो कॉल उठाते हुए कान में लगाती है और कहती है, यस सर, गुड मॉर्निंग। तो रिद्धि के बॉस बोलते हैं, गुड मॉर्निंग रिद्धि, कहाँ हो इतनी सुबह सुबह इतने सो। तो रिद्धि कहती है, फ़िलहाल तो भाग रही हूँ सर ज़िंदगी में। तो उसके बॉस कहते हैं, तुम्हारी बातें मुझे नहीं समझ में आती। अच्छा सुनो, वो एक प्रेजेंटेशन बनाना था, तुम उस प्रोजेक्ट का फाइल रेडी करके आज लेते आना, कंपनी के बॉस आ रहे हैं। तो रिद्धि हंसते हुए कहती है, मतलब आप बॉस हो तो फिर आप कहाँ आ रहे हो। तो बॉस कहते हैं, नहीं रिद्धि, मैं तो बस कंपनी को चलाता हूँ, ऑनर कोई और है, वो बहुत टाइम बाद फॉरेन से इंडिया आ रही हैं, अब वही इस कंपनी को देखेंगी और इनकी कंपनी यहाँ पे 2-3 और है, वो उस सारी कंपनी को ही लीड करेंगी। रिद्धि कहती है, ओके बॉस, बट कोई प्रोजेक्ट मुझे भी दिल दीजिए। तो बॉस कहते हैं, रिद्धि तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हें लीड प्रोजेक्ट क्यों नहीं मिलता। तो रिद्धि कहती है, अच्छा ठीक है सर, मैं रेडी करके लेकर आती हूँ। रिद्धि ड्राइव करके अपने घर पहुँचती है, रेडी होती है। देन वो फाल्गुनी के घर जाती है और सानवी को लेते हुए अपने फ्लैट में आती है। रिद्धि कहती है सानवी से, बेटा उठ जाओ, मुझे ऑफिस जाना है। तो सानवी कहती है, मम्मा थोड़ा देर और छोड़ने दो ना। तो रिद्धि कहती है, बेटा उठ जाओ, फाल्गुनी माँ ने पास्ता लाया है। तो सानवी अपनी आंखों को मलते हुए कहती है, ते तो मैं उठ गई, कहाँ है पास्ता, दो। तो रिद्धि कहती है, अच्छा बेटा अभी तुरंत उठ गई तुम, अच्छा गुड। तो रिद्धि उससे गुदगुदाने लगती है और सानवी हंसने लगती है। सानवी कहती है, ये तो चीटिंग है ना मम्मा, आपने झूठ बोला मुझसे। तो रिद्धि कहती है, अच्छा मैंने झूठ बोला, मैंने तो बस तुम्हें जगाया है। तो सानवी कहती है, नहीं मम्मा मुझे पता था ना। तो रिद्धि कहती है, अच्छा ठीक है, फाल्गुनी माँ बनाई है, तुम्हें खिला देंगी, फ्रेश हो जाओ। रिद्धि ऐसे सानवी को रेडी करती है, फ्रेश करती है और ब्रेकफास्ट खिलाती है। ब्रेकफास्ट खिला के रिद्धि सानवी को फाल्गुनी के पास छोड़ते हुए जाने से पहले कहती है, फाल्गुनी बहन आप इसे खिला देना, दवा मेडिसिन जो भी अपना डेली का बात था वो बताती है। तो फाल्गुनी कहती है, तू जा ना रिद्धि, तूने 5 सालों से मुझे एक ही बात बता बता के बोर कर दी, मुझे तो याद भी हो गया है, तू जा, मैं इसे खिला दूंगी और दवा भी खिला दूंगी। रिद्धि कहती है, थैंक यू फाल्गुनी बहन। रिद्धि फाल्गुनी बहन का क्या रिश्ता है मैं बताती हूँ। फाल्गुनी उसकी नेबर थी, जिसकी साथ वो अपनी सारी तकलीफ़ें शेयर करती थी। वो एक फैमिली बोल सकते हैं उसे, क्योंकि रिद्धि के ऑफिस जाने के बाद फाल्गुनी ने ही उसे बड़ा किया होता है सानवी को। रिद्धि अपने ऑफिस जाती है
तभी रास्ते में उसकी स्कूटी किसी 4 व्हीलर के साथ टक्कर हो जाती है। रिद्धि उसे इग्नोर करते हुए स्पीड में अपने ऑफिस पहुंचती है। रिद्धि जैसे ही ऑफिस पहुंचती है, देखती है ऑफिस का माहौल ही चेंज है। सभी लोग अपने अपने काम कर रहे हैं। तो उसके रिद्धि के बॉस कहते हैं, रिद्धि आज तुम फिर लेट हो गई। मैंने कहा था ना कि आज बॉस आने वाले हैं। और क्या है ये? तो रिद्धि कहती है, पर सर मैं तो टाइम पे हूँ। तो उसके बॉस कहते हैं, अच्छा थोड़ा घड़ी देखना, तुम्हारे पास घड़ी है आई थिंक। रिद्धि अपनी घड़ी की तरफ देखती है तो देखती है वो पूरे 35 मिनट लेट है। रिद्धि कहती है, सॉरी बॉस नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। तो रिद्धि के बॉस कहते हैं, ठीक है जाओ पेपर लेके सबमिट करो। तो आधे घंटे में मीटिंग है। रिद्धि पेपर लेके अपना प्रोजेक्ट रेडी करती है, प्रेजेंटेशन रेडी करती है। देन वो बैठी हुई थी, तभी उसके फ़ोन पे रिंग होता है। वो किसी और का नहीं, फाल्गुनी का था। फाल्गुनी कहती है, रिद्धि देखना सानवी को क्या हो गया, ये सांसें नहीं ले पा रही है। रिद्धि कहती कि क्या हुआ, उसकी पीठ पे रब कीजिए। तो फाल्गुनी कहती है, नहीं यार बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ मगर इसे सांस ही नहीं आ रही है, ये बहुत लंबी लंबी सांस ले रही है। रिद्धि अपनी फाइल वहीं पे रखती है और अपनी ऑफिस से निकलते हुए स्कूटी उठाती है और वहाँ चली जाती है और देखती है जब तक वो पहुँचती है यहाँ सानवी नॉर्मल हो चुकी थी। रिद्धि वहाँ पहुँचती है तो कहती है कि क्या हुआ फाल्गुनी बहन, क्या हुआ, कहाँ है सानवी कहाँ है? सानवी डाइनिंग टेबल पर बैठ के मस्ती से अपना खेल रही होती है। तभी फाल्गुनी कहती है, अभी बहुत देर से इसे सांस नहीं आ रही थी, मैंने पानी पिलाया, थोड़ा रब किया तो इसे सांस आना शुरू हुआ है। तो रिद्धि कहती है, फाल्गुनी बहन आपने तो मेरी जान ही ले ली थी। रिद्धि सानवी को गले लगाती है, उसके फोरहेड पे किस करती है और फिर वहाँ अपनी घड़ी देखती है, शिट मेरी तो मीटिंग थी। वो फिर वहाँ से फ्लैट से निकलती है और जल्दी जल्दी अपने ऑफिस की तरफ जाने लगती है। रिद्धि ऑफिस पहुँचने में लेट हो जाती है। तभी उसकी जो न्यू बॉस थी वो कहती है, ये किस इररिस्पॉन्सिबल पर्सन को आपने प्रोजेक्ट का वर्क दिया है, हाँ? और बहुत सारी बातें कह रहे होते हैं। तभी वहाँ पे रिद्धि पहुँचती है और ये सारी बातें सुन लेती है। रिद्धि कहती है, सॉरी सर। तो सामने से रिप्लाई आता है, मैं आपके सॉरी का क्या करूं, मेरी अगर आज करोड़ों की नुकसान हो जाएगा तो आप दीजिएगा, आपके पास मैनर्स नहीं है। वो बहुत सारी बातें सुनाने लगते हैं। रिद्धि वहाँ फाइल रखते हुए प्रेजेंटेशन की और वो अपने डेस्क की तरफ चली जाती है और फिर जाकर वो बैठ जाती है। तभी जी आराध्या की दोस्त कहती है, क्या यार तूने बेवजह इतने बातें सुना दी, वो तो 5 मिनट ही लेट थी। तो आराध्या कहती है, 5 मिनट हो या 5 सेकंड, मेरे लाइफ में लेट की कोई जगह नहीं है। लेट है तो फिर दूसरे ऑफिस देख ले, इंटरटेनमेंट के लिए यहाँ नहीं आता कोई। मैं काम के लिए पैसे देती हूँ और काम ही चाहती हूँ। मिस्का कहती है, कूल डाउन यार कूल डाउन। तो रिद्धि कहती है, चल फाइल दे मुझे। ऐसे वो फाइल लेकर चेक करने लगती है और अपना प्रेजेंटेशन की तैयारी करने लगती है। इधर रिद्धि अपने डेस्क पे बैठते हुए अपने सर पे हाथ रख के और सोचने लगती है। वो सोचती है कि ये तो गजब है, ये क्या हो गया, ये कुछ ज़्यादा ही रूड नहीं बात कर रही है। रिद्धि अभी तक उसकी फेस नहीं देखी थी, ना आराध्या ने और ना रिद्धि ने एक दूसरे की। रिद्धि कहती है, क्या समझती है खुद को, जब जैसे बोल देगी 5 मिनट तो ही लेट थी। ऐसे कह के रिद्धि अपने डेस्क पे बैठी होती है। क्लाइंट्स आते हैं, मीटिंग होती है। देन ये डील वो लोग क्रैक कर लेते हैं। क्लाइंट जाने से पहले कहते हैं, आपकी ये प्रेजेंटेशन मुझे बहुत अच्छी लगी। आपने जिस तरह से इसमें पॉइंट्स नोट किए थे, जिस तरह से एक्सप्लेन किया था, मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में इतने अच्छे से किसी ने प्रेजेंटेशन बनाई होगी। और थैंक यू, बहुत ही अच्छा था, इम्प्रेसिव था। एक्चुअली आपके समझाने के तरीके से ज़्यादा मुझे आपके प्रेजेंटेशन ने अट्रैक्ट किया है और जिसने भी ये रेडी किया है उसको मैं पर्सनली थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तभी मिस्का कहती है, जी ज़रूर सर, मैं आपसे उनसे मिलवाती हूँ। मिस्का
उस क्लाइंट को रिद्धि के पास लेके जाते हुए कहती है, सर यही है हमारी प्रोजेक्ट की हेड जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को बनाया है। तो क्लाइंट कहते हैं, तो फिर ये यहाँ क्या कर रही हैं, उन्हें तो मीटिंग में होनी चाहिए। तो मिस्का कहती है, नहीं थोड़ी इनकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो मीटिंग नहीं अटेंड कर पाए, मगर प्रेजेंटेशन इन्हें नहीं बनाया था। तो क्लाइंट रिद्धि से हैंडशेक करता है। रिद्धि सारी बातें कन्फ्यूज़न की तरह सुन रही थी। रिद्धि को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कोई क्लाइंट उससे कैसे मिल सकता है। मिस्का रिद्धि को जाने से पहले क्लाइंट के कहती है, रिद्धि आप कॉन्फ्रेंस रूम में चलिए, मुझे बात करनी है। रिद्धि कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ जाती है और मिस्का क्लाइंट को छोड़ने चली जाती है। यहाँ कॉन्फ्रेंस रूम में आराध्या अपनी चेयर टर्न करके बैठी हुई थी। रिद्धि नॉक करती है तो आराध्या कहती है, कम इन। रिद्धि वहाँ जाकर खड़ी हो जाती है। मिस्का क्लाइंट को छोड़कर आती है और कॉन्फ्रेंस रूम में बैठी हुई थी और कुछ मेंबर्स थे ऑफिस के। तो मिस्का कहती है, रिद्धि तुमने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन बनाया था और बहुत बहुत अच्छा था। क्लाइंट को हमारे समझाने से ज़्यादा तुम्हारा प्रेजेंटेशन समझ में आया और उन्होंने पॉइंट जो नोट किया वो भी बताया। तो रिद्धि कहती है, थैंक यू मैम। तो मिस्का कहती है, अरे यार डोंट बी फॉर्मल, मैम मत बोलो, मेरा नाम मिस्का है, यू कॉल मी मिस्का। ये मैम वैम मुझे अच्छा नहीं लगता। तो रिद्धि कहती है, ओके मैम। तो मिस्का कहती है, फिर मैम। तो रिद्धि कहती है, ओके ओके मिस्का। देन आराध्या अपनी चेयर से मुड़ते हुए कहती है, मिस्का तू तू किससे पूछ के हेड बनाए। तभी आराध्या की नज़र रिद्धि पे पड़ती है और रिद्धि की आराध्या पे। रिद्धि एक दूसरे को देखते हैं और मानो 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। आराध्या अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए कहती है, तुम यहाँ। तो रिद्धि कहती है, मैं यहाँ जॉब करती हूँ। तो आराध्या कहती है, ओके। तो रिद्धि कहती है, पर तुम यहाँ। तो आराध्या कहती है, मैं अभी कुछ दिन पहले ही फॉरेन से आई हूँ। तो रिद्धि कहती है, अच्छा ठीक है मिस्का, मैं चलती हूँ। ऐसा कह के रिद्धि निकलने लगती है। तभी आराध्या कहती है कि रिद्धि 1 मिनट रुकिएगा। तो रिद्धि रुक जाती है। मिस्का समझ जाती है कि कुछ बातें करनी होंगी। आराध्या सबको बोलती है कि आप लोग जाइए। ऐसे करके वो सारे मेंबर्स को कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर भेज देती है। मिस्का भी वहाँ से चली जाती है। आराध्या रुकते हुए पूछती है रिद्धि को, कैसी हो। तो रिद्धि कहती है, मैं ठीक हूँ। आराध्या कहती है, और वो अमित कैसे हैं। तो रिद्धि अपनी मुट्ठी को कसते हुए कहती है, वो भी ठीक है। रिद्धि कहती है कि तुम बहुत दिन बाद और अचानक। तो आराध्या कहती, हाँ मैं कॉलेज के बाद फॉरेन चली गई थी और मैं कुछ टाइम पहले ही आई हूँ यहाँ। तो रिद्धि कहती है, ठीक है फिर मैं चलती हूँ, बाय। और ऐसे कह के रिद्धि चली जाती है। आराध्या वहीं चेयर से अपने सर को लगा कर बैठती है और सोचने लगती है कि जिस चीज़ से मैं दूर भाग रही थी फिर वो मेरे सामने आ गया। ऐसा कह के वो चेयर पे बैठी थी। तभी वहाँ पे मिस्का आती है और मिस्का कहती है, ये क्या था ब्रो, थोड़ा बताएगी मुझे। तो ये तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। तो आराध्या कहती है, हाँ। तो मिस्का कहती है, पर कैसे, तुम तो पहली बार इंडिया आई है। तो आराध्या कहती है, ये वही है। तो मिस्का कहती, वही है मतलब। तो आराध्या कहती है, ये मेरी रिद्धि है जिसके बारे में मैंने तुझे बताया था। मिस्का कहती, ओ माय गॉड, मतलब। तो आराध्या कहती है, मतलब मैं इसी से प्यार करती थी। तो मिस्का कहती है, तो भाई साहब चांसेस तो बढ़ गए हैं तेरे। तो आराध्या कहती है, नहीं, ये मैरिड है और शायद अब तो इसकी फैमिली भी होगी, और तू इस बात को ज़्यादा बढ़ाएगी नहीं, सारी बातें यहीं ड्रॉप कर भूल जा जैसे मैंने भूल गई। तो मिस्का कहती है, दिखता है तेरे चेहरे पे कितनी तू बातें भूली है।
तो आराध्या कहती है, मिस्का प्लीज़, जो बातें मैंने छोड़ दी हैं उसे तू मत उठा। मिस्का कहती है, अच्छा ठीक है, मैं तो दोस्ती कर लूँ। ऐसा कहते हुए मिस्का अपने चेयर से उठती है और आराध्या के पास रिद्धि के पास चली जाती है। रिद्धि के पास जाते हुए कहती है, हेलो रिद्धि। तो रिद्धि कहती है, हेलो मैम। तो मिस्का कहती है, फिर मैम। तो रिद्धि कहती है, अच्छा सॉरी मिस्का। तो रिद्धि कहती है, आप। तो मिस्का कहती है, मैं इस अकड़ू की दोस्त हूँ और अब से तुम्हारी भी। मिस्का अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है। रिद्धि मिस्का से हाथ मिलाते हुए कहती है, नाइस टू मीट यू। तो रिद्धि मिस्का कहती है, सेम हेयर। वैसे तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? मिस्का का ये सवाल सुन के रिद्धि कहती है, हम कॉलेज में साथ थे। तो मिस्का कहती है, ओ पर कॉलेज में तो मैं भी इसके साथ थी। तो रिद्धि कहती है, इंडिया में हम साथ पढ़ते थे। तो मिस्का कहती, ओ यानी मैंने मिस कर दिया। तो रिद्धि कहती है, पता नहीं, पर ये मुझसे एक क्लास सीनियर थी और मैं इनकी जूनियर थी। मुझे कोई भी हेल्प चाहिए होती थी तो ये मेरी हेल्प करती थी और ये मुझे चीज़ें बहुत अच्छे से समझाती थी। और इन्होंने ही मेरी शादी अमित से कराई थी। तो मिस्का कहती, मतलब इस अकड़ू ने तुम्हारी शादी? इसे तो बहुत गुस्सा आता है शादी के नाम से। तो रिद्धि कहती है, नहीं, ये पहले बहुत अच्छी थी। तो मिस्का कहती है, मतलब लगता है तुमसे मुझे दोस्ती करनी ही पड़ेगी, वो भी बहुत गहरी वाली। तो रिद्धि कहती है, हम बाद में बात करें, मुझे कुछ काम है अभी। तो मिस्का कहती, कोई दिक्कत नहीं, तुम काम करो और मैं चलती हूँ, थोड़ा इसका अकड़ू की बात करती हूँ। ऐसा कह के मिस्का आराध्या के कैबिन में जाती है, जहाँ आराध्या अपने बैठ के कॉफ़ी पीते हुए अपना काम कर रही होती है। मिस्का कहती है, अच्छा सुन, वो प्रोजेक्ट रिद्धि को ही लीड करने के लिए दे दिया है मैंने, तो एक बार उससे बात कर ले, देन उसको कैबिन वगैरह अलॉट कर दे। तो आराध्या कहती है, देख मिस्का, तू सारी डिसीजन ले ले और तूने रिद्धि को इस प्रोजेक्ट के लिए लीड किया है तो मुझे कोई इशू नहीं है। तो मिस्का कहती है, ठीक है, फिर मैं देन बात कर लेती हूँ और सुमित से कह के इसके लिए एक कैबिन भी अलॉट करवा देती हूँ। तो आराध्या कहती है, ठीक है, तू देख ले, और मेरी 3 बजे मीटिंग है तो मैं गुड़गांव वाले ऑफिस जा रही हूँ, तुझे चलना है? तो मिस्का कहती है, नहीं यार तू जा, मैं वहाँ पे क्या करूँगी, बोर हो जाऊँगी। तो आराध्या कहती है, चल ठीक है, तू यहाँ का देख ले, मैं वहाँ जाती हूँ। ऐसा कहते हुए आराध्या वहाँ से निकलने लगती है। आराध्या जिधर से जा रही थी, रिद्धि की डेस्क वहीं थी। आराध्या बढ़ती है, रिद्धि की तरफ देखती है और इन दोनों का एक छोटा सा आई कांटेक्ट होता है। देन आराध्या फिर आगे की तरफ बढ़ जाती है। आराध्या आगे जाती है, अपना कीज़ निकाल कर गाड़ी निकालते हुए गाड़ी में बैठती है और ड्राइव करने लगती है। थोड़ी देर बाद ड्राइव करने के वो किसी साइड में रोकते हुए गाड़ी को और अपने पॉकेट से स्मोक निकाल के गाड़ी से निकल कर स्मोक करने लगती है। वो कहती है, जिस अतीत से मैं पीछे भाग रही थी वो मेरे पीछे भाग रहा है, मुझे तो पता ही नहीं था मैं क्यों आई इंडिया, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। ऐसे कह के आराध्या अपने सर को गाड़ी से टेक लगाती है और स्मोक करने लगती है। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होता है और इन लोगों के बीच में क्या था क्या नहीं, कैसे पता चलता है, सब चीज़ें आगे पता चलेंगी, कैसे सिलसिला बढ़ेगा आगे। चलिए ठीक है, बाय, थैंक यू। कमेंट करके बता दीजिए स्टोरी कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो मैं मोटिवेशन के साथ